प्रिय मित्रों, आज हम नई कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो हम सबके जीवन की दिशा को बदल सकती है। ईश्वर ने मृत्यु को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया? क्या मृत्यु के बिना सृष्टि का चलना संभव नहीं है? क्या मृत्यु जीव के लिए इतनी आवश्यक है? इन सभी प्रश्नों का जवाब इस कहानी में ढूंढने का प्रयास करते हैं। मृत्यु क्यों आवश्यक है, इसे इस कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। यह कहानी हमें मृत्यु का महत्व समझाती है। जरा सोचिए, अगर हमारे जीवन काल में मृत्यु न होती तो क्या क्या हो सकता था। हम सभी को लगता है कि इस जीवन काल में मृत्यु न आ जाए और हम सदैव ही जवान रहें तो कैसा हो। बुढ़ापा आए ही ना। तो आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा के माध्यम से। तो आइए जानते हैं मृत्यु क्यों आवश्यक है। एक पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया तो उसमें से एक अमृत कलश निकला, जिसे पीकर व्यक्ति अमर हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु नहीं होती। तो अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। देवताओं और राक्षसों को अमर होने के लिए इस स्थिति में आते हैं तो हम जैसे लोगों की क्या कहानी होगी। मौत का डर लगना स्वाभाविक है, सभी को लगता है, और हम यह भी जानते हैं कि मौत से बचना असंभव है और नामुमकिन है। जन्म मृत्यु यही सृष्टि का नियम है। मृत्यु के चक्र ने किसी को भी नहीं छोड़ा, और यह भी सत्य है कि मृत्यु आवश्यक भी है, नहीं तो मनुष्य ही मनुष्य की मौत के लिए लड़ते रहेंगे। एक कहानी के माध्यम से इसकी गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं कि मृत्यु क्यों आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से डरता है। जन्म मृत्यु सृष्टि का नियम है। ब्रह्मांड के संतुलन के लिए यह आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाता। कैसे? आइए देखते हैं एवं सुनते हैं। एक बार एक राजा एक संत के पास गया, जो सिद्ध संत थे और जंगल में रहते थे। राजा ने वहां पहुंचकर उनको दंडवत प्रणाम किया और बोला, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे अमर कर सकती है? अगर हो तो कृपया मुझे बताने की कृपा करें। गुरुदेव ने कहा, हे राजन, यहाँ से कुछ दूरी पर 2 पर्वत हैं। उसे पार करने पर वहाँ एक पानी की झील मिलेगी। अगर आपने उसके पानी को पी लिया तो आप अमर हो जाएंगे।
फिर क्या था, राजा ने उन दोनों पर्वतों को पार किया और झील के पास पहुंचकर पानी पीने के लिए पानी हाथ में लिया। तभी वहाँ उसने किसी के कहराने की आवाज़ सुनी। आवाज़ की तरफ देखने पर उसने एक बूढ़े और बहुत ही कमज़ोर मनुष्य को देखा। तो राजा ने उससे इसका कारण पूछा। तो उस मनुष्य ने कहा कि मैंने झील का पानी पिया था और मैं अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हो गई तो मेरे लड़के ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं यहाँ 50 वर्ष से पड़ा हूँ, कोई मेरी देखभाल नहीं करता। मेरा लड़का मर चुका है और मेरे पोते भी बूढ़े हो गए हैं। मैंने अन्न जल त्याग दिया है, लेकिन मृत्यु फिर भी नहीं आती और मैं जीवित हूँ। राजा ने विचार किया कि बुढ़ापे के साथ अमर होने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जवानी में अमरता को प्राप्त करूं तो फ़ायदा हो सकता है। तो राजा वापस गुरुदेव के पास आया और उसने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे जवानी में अमरता प्राप्त हो, इसका कोई उपाय अगर हो तो आप बताने की कृपा करें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। गुरुदेव ने कहा, जिस झील पर आप गए थे उसको पार करने के बाद वहाँ एक पर्वत मिलेगा। आपको उसे पार करने के बाद एक पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक फल खा लेना तो आपको जवानी के साथ अमरता प्राप्त हो जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया और झील को पार करके उस पर्वत को पार किया। फिर वो पेड़ दिखा जिस पर पीले फल लगे हुए थे। राजा पेड़ से फल तोड़ने लगा तो उसे तेज बहस और लड़ाई की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो राजा ने सोचा, इस सुनसान जंगल में कौन झगड़ रहा है। जब राजा ने गौर से देखा तो 4-5 व्यक्ति लड़ते हुए दिखाई दिए। तो राजा ने उससे पूछा, आप लोग क्यों लड़ रहे हो। उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोला, मैं 250 वर्ष का हूँ और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति 300 वर्ष के हैं और ये मुझे अपनी संपत्ति में से हिस्सा नहीं दे रहे हैं। तो जब राजा ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, मेरा पिता जो 350 वर्ष का है वो अभी जीवित है और उसने मेरा हिस्सा भी नहीं दिया है, तो मैं अपने बेटे को हिस्सा कहाँ से दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने अपने पिता की ओर इशारा किया कि यह 400 वर्ष के हैं और उन्होंने भी यही बात कही और राजा से कहा कि इस संपत्ति के झगड़े की वजह से गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया है, तब से हम यहीं पर हैं। यह सब देखकर राजा हैरान हो गया और परेशान हो गया। गुरुदेव के पास लौट आया
और उसने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है जो आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझा दिया। इस पर गुरुदेव ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। किसी भक्त कवि ने क्या सुंदर बात कही है, आइए उसे सुनते हैं। जीवन का अटल सत्य। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना नहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता है मेरी मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जन में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता है मेरी मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जन में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वे कंगाल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वे कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की कि मनुष्य के जीवन में मृत्यु क्यों आवश्यक है। आप सोचिए, अगर सब अमर हो जाते तो कितनी परेशानी बढ़ जाती। इस संसार में जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म होता रहता है, यही सृष्टि का नियम है। इसलिए राम नाम लेते हुए इस जीवन के हर एक पल को आनंद और प्रेम के साथ जियो, और इसी आनंद और प्रेम के सहारे श्री राम जी का स्मरण करते हुए संसार से हंसते हंसते विदा ले लो। जय श्री राम। मृत्यु के बारे में चिंता करने की बजाय हमें हर दिन और हर पल को खुशी से जीना चाहिए। अगर हम बदल जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी। भगवान का नाम किस किस तरह से
ले सकते हैं। पहला, जब हम स्नान करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं तो वह स्नान पवित्र बन जाता है। दूसरा, जब हम भोजन करते हैं तो उस समय नाम लेते हैं तो भोजन प्रसाद बन जाता है। तीसरा, जब हम चलते हैं तो नाम लेते हैं, वह तीर्थ यात्रा बन जाती है। चौथा, जब हम भोजन बनाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन दिव्य बन जाता है। पांचवा, जब हम सोने के पहले नाम लेते हैं तो वह ध्यानमय नींद बन जाती है। छठा, जब हम काम करते समय नाम लेते हैं तो वह भक्ति बन जाती है। सातवां, जब हम घर में नाम जप करते हैं तो घर मंदिर बन जाता है। इस प्रकार गुरुजी ने राजा को समझाकर विदा किया और राजा खुशी खुशी अपने राज्य में आकर प्रेम पूर्वक राज्य करने लगा। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।